एपिसोड की शुरुआत रूही से होती है, जो अभिरा से कहती है, मुझे खुशी है कि तुम घर से बाहर नहीं गई। मनीष उसे फोन करता है और अभिरा के बारे में पूछता है, क्या सब ठीक है। अभिरा उसे कुछ भी कहने से रोकती है। रूही कहती है, सब ठीक है, हम रस्म में व्यस्त थे। अभिरा यहां है, क्या तुम बात करोगी। अभिरा मनीष को बधाई देती है और कहती है, हम ठीक हैं, हमारी चिंता मत करो। मनीष कहता है, मैं अब ठीक और खुश हूं। रूही कहती है, वो आशा मुझे बुला रही है। अभिरा कहती है, हम बाद में बात करेंगे। मनीष उन्हें आशीर्वाद देता है। रूही कॉल खत्म करती है। अभिरा मनीष को कुछ न बताने के लिए रूही को धन्यवाद देती है। मनीष कहता है, बहुत जल्द अक्षु और आरोही से किया गया मेरा वादा पूरा होगा। स्वर्णा पूछती है, कौन सा वादा। वह कहता है कि रूही खुश रहती है। वे मुस्कुराते हैं। संजय कहता है, मैंने मासा को बहुत समझाया, लेकिन उसने अभिरा और अरमान को रोक दिया। रूही ने अरमान के शब्दों को याद किया। वह अरमान की तस्वीरें देखती है। वह कहती है कि मैंने तुम्हें, रोहित और परिवारों को बहुत दुख पहुंचाया है। मैं आज अपनी जिद जला दूंगी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूं और खुश रहना चाहती हूं। वह तस्वीरें जला देती है। वह रोती है। वह कहती है कि मैंने उन लोगों को महत्व नहीं दिया जो मेरे पास हैं। तुम कभी मेरे नहीं थे। मैं खुद से एक नई शुरुआत करने का वादा करूंगी। तुम मेरा अतीत थे। मैं कभी भी अपने अतीत की ओर नहीं देखूंगी। अभिरा अरमान के लिए रात का खाना लाती है। वह सो रहा है। पल एक पल खेलता है। वह उसे सोने देती है। वह खाना नहीं खाती और सोने के लिए झूठ बोलती है। रूही गिर जाती है। रोहित पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वह कहती है कि सोफे कैसे टूट गया। वह कहता है कि तुम मुझे बताओगी। क्या तुम इन दिनों बहुत मिठाई खा रहे हो। वह कहती है कि हम इसे कल ठीक कर लेंगे। मैं आज अतिथि कक्ष में सोऊंगी। शुभ रात्रि। वह कहता है कि तुमने कहा था कि यह तुम्हारा कमरा भी है। अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं है तो तुम यहां सो सकते हो। वह उसका हाथ पकड़ता है। सुबह होते ही अभिरा उठ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें प्यार से जगाऊंगी। वह अरमान को चूम लेती है। वह चिल्लाता है, मुझे छोड़कर मत जाओ मां। वह उठता है और अभिरा को देखता है। वह कहती है, मैं पहले रसोई रस्म के लिए तैयार हो जाऊंगी। वह सोचती है कि मुझे पता है कि मां की वजह से तुम्हें दुख हुआ है, कुछ तो बोलो अरमान। रोहित कहता है कि शायद रूही मेरे सो जाने के बाद गेस्ट रूम में चली गई होगी। रूही आती है और उसके लिए चाय लेती है। वह पूछती है कि आज तुम लंच में क्या खाओगे, बताओ। वह उसके लिए सूट लेती है। वह कहती है कि मैं विद्या को शॉपिंग पर ले जाने की सोच रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ फॉर्मल शर्ट देखती हूं। रोहित पूछता है कि क्या हुआ कि तुम अचानक बदल गए हो। रूही अरमान के शब्दों को याद करती है और रो पड़ती है। अरमान स्नान करता है। अभिरा दरवाजा खटखटाता है और उसे सगाई की अंगूठी देने के लिए कहता है। अरमान वहां अंगूठी देखता है। वह कहती है कि यह मेरी पहली रसोई है, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, मुझे अंगूठी दे दो। अरमान पूछता है कि क्या आप 2 मिनट तक इंतजार नहीं कर सकते। वह जाती है और अंगूठी पहनती है। वह फिसल जाती है। वह उसे पकड़ता है। वे शॉवर में जाते हैं और एक पल बिताते हैं। वह उसे चूमने के लिए करीब जाता है। वह विद्या के श्राप के बारे में सोचता है और वापस आ जाता है। वह कहता है, आपको देर हो रही है। वह कहती है कि मुझे भी मां की चिंता है, लेकिन हम अपना तनाव साझा कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। वह उसे जाने के लिए कहता है। वह रस्म के लिए तैयार हो जाती है। मनीषा कहती है, मैंने सब कुछ तैयार रखा है, सबके लिए खीर बनाओ। अभिरा कहती है, ठीक है। वह खीर तैयार करती है। मनीषा पूछती है कि क्या सब ठीक है। रूही आती है। अभिरा कहती है, हाँ, मुझे भूख लग रही है। मनीषा पूछती है कि क्या अरमान आपके लिए कचौड़ी नहीं लाया। उसने चचेरे भाइयों के साथ इसकी योजना बनाई थी। अभिरा कहती है, हाँ, मैंने खा ली, मुझे बस भूख लगी है। अभिरा पूछती है कि क्या मां नहीं आई। वह विद्या के पास जाती है और कहती है कि मैंने पहली रसोई के लिए खीर बनाई है। विद्या चम्मच फेंक देती है। वह रोहित को खाना परोसती है। अरमान उदास हो जाता है। अभिरा देखती है। माधव कहता है, मुझसे शगुन ले लो, तुमने अच्छी खीर बनाई है। वह शगुन देता है। काजल और अन्य भी शगुन देते हैं। दादी अभिरा को रोकती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे शगुन नहीं लोगे। वह एक पत्र देती है। अभिरा इसे पढ़ती है और कहती है कि आप मुझे पोद्दार फर्म में नौकरी दे रहे हैं। अरमान इसे जांचता है। संजय कहता है कि आप अपने नियम बदल रहे हैं। दादी कहती हैं, हाँ, मैं बस अपने नियम तोड़ सकती हूं। यह मेरा घर और फर्म है, मैं कुछ भी कर सकती हूं।